अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 261 में हमने देखा सब विधि ठीक ठाक करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री पार्वती माता इन्होंने पृथ्वी के पेट में प्रवेश करके वापस बाहर निकले हैं और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पूर्ण मानव अपने जैसा मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। अब देखेंगे भाग 262। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इन्होंने 12 नंबर के पृथ्वी के ऊपर सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करने के बाद तीनों ही दिव्य ज्योति वहां से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर वापस आकर रुकी और तुरंत ही तीनों ही ज्योति इन्होंने पहले अपने पृथ्वी को दाएं बाजू से परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद बाएं बाजू से परिक्रमा पूर्ण करने के बाद तीनों ही ज्योति ये वहां से निकली और अपने सूर्य के ऊपर तीनों ही ज्योति आकर रुकी और तुरंत ही उस सूर्य के ऊपर से निकली और सूर्य के पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और वहां से तीनों ही ज्योति ये आकर रुकी है और अपने चंद्र के ऊपर तीनों ही ज्योति ये आकर रुकी है और तुरंत तीनों ही ज्योति ये अपने चंद्र के ऊपर से निकली और उन्होंने पहले चंद्र को दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और तीनों ही ज्योति ये वापस अपने चंद्र के ऊपर आकर रुकी है और उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इनके ज्योति ने मूल रूप धारण किया। मूल रूप धारण करने के बाद तीनों ने सूर्य के तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर आंखें बंद करके नीचे बैठे और इन तीनों ने बहुत समय तक इस अवस्था में कड़ी तपस्या की है। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद तीनों ने ही उसी अवस्था में बैठकर बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे हैं। तीनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण के बाद उन्होंने अपने दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और तीनों ही ज्योति ये अपने चंद्र के ऊपर अपने पृथ्वी के ऊपर आने के लिए निकली है। तारीख 14 मई 97 बुधवार। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों की भी ज्योति ये वही अपने चंद्र के ऊपर रुकी रही और सिर्फ श्री पार्वती माता इनकी ही दिव्य ज्योत वहां से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर आई और उस ज्योति ने अपने पृथ्वी के पेट के अंदर प्रवेश करके रुकी है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों की भी दिव्य ज्योति ये अपने चंद्र के ऊपर निकली और दोनों ही ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर
आकर रुकी है। तब श्री शिवशंकर इनकी दिव्य ज्योत ये अपने सूर्य के पेट में से बाहर निकली है और वो ज्योत ये दोनों के ज्योति के पास आकर रुकी है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री शिवशंकर इन तीनों की भी ज्योति अपने सूर्य के ऊपर से निकली और वापस अपने चंद्र के ऊपर तीनों ही ज्योति ये आकर रुकी थी और उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री शिवशंकर सूर्य के तरफ मुख करके जमीन पर नीचे बैठक लगाकर अपनी आंखें मिटाकर बहुत देर तक कठिन तपस्या करने के लिए बैठे और श्री विष्णु ये उनके आगे दाएं बाजू को उनका रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये उनके पीठ पीछे दाएं बाजू को अपना रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे। श्री शिवशंकर इनकी अपने चंद्र के ऊपर बहुत समय तक हो रही तपस्या पूर्ण होने की उसी अवस्था में ध्यानस्थ बैठे थे। श्री शिवशंकर इनकी बहुत समय तक हो रही ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर वापस तीनों ने भी मूल ज्योति का रूप धारण किया है और तीनों भी ज्योति ये अपने चंद्र के ऊपर से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है और तुरंत उन्होंने अपने पृथ्वी को दाईं ओर से 3 परिक्रमा पूरी मारी है और उसके बाद बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूरी मारी है और वापस तीनों ही ज्योति ये अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। तब उस स्थान पर श्री पार्वती माता इनकी ज्योत ये पृथ्वी के पेट में से बाहर निकली और वो उनके पास वो ज्योत आकर रुकी है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 263 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर, श्री विष्णु, श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री पार्वती माता इनकी चारों भी ज्योति इन्होंने वहां अपना मूल रूप धारण किया है और ये चारों ही जन उस स्थान पर पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके जमीन पर बैठक लगाकर अपनी आंखें मिटाकर नीचे बैठे हैं और उन चारों ही जनों ने वहां बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या की है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष